बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 2021 इन द यूएई। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ हमेशा की तरह शोएब मोहम्मद साहब तो हैं ही, लेकिन आज हम बात क्या करेंगे? आज हमारे पास बात करने के लिए एक तो मैच है जो इंग्लैंड का और श्रीलंका का होगा। कल जो मैच हुआ भारत और न्यूजीलैंड का, उस पर हम बात करेंगे। भारतीय टीम को आखिर हुआ क्या, झटका लगा भारतीय टीम को? क्या उनकी टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है या उनकी टीम में आपस में इख्तिलाफात की खबरें भी आ रही हैं, उनका कैंप शायद पीसफुल नहीं है, ये भी खबरें आ रही हैं और ये इंडिया से ही आई हैं। यहाँ पाकिस्तान से बैठ के किसी ने खबर नहीं बनाई। मतलब इस पर भी हम बात करेंगे। कल शोएब मोहम्मद साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हमने ये मैच साथ देखा है और ना सिर्फ हमने बल्कि एक और टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफ़र साहब भी थे शोएब मोहम्मद साहब के साथ। घर पर दावत थी, हमें लंच डिनर भी कराया, बहुत उम्दा। तो शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। आज तो आप फिट है ना? आज भी बहुत बेहतर हो गया कल तो से। कल आपने तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। अच्छा, कल जो डिनर का प्रोग्राम था ये क्या था? मतलब टेस्ट क्रिकेटर के साथ मैंने मैच देखा, मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सलीम जाफ़र साहब और आप। नहीं बिल्कुल, असल में होता ये है कि जब एक्साइटमेंट मैच अच्छा हो तो उसके ऊपर जो व्यूज़ जो फ्रेंड्स के भी आ रहे होते हैं और आप अपना भी सजेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, तो वो एक टसल सी होती है अमंग द फ्रेंड्स ओनली ऑफ कोर्स। और वो कहते कि भाई मैं सही हूँ, वो कहते मैं सही हूँ। और उसमें ऑफ कोर्स जिस तरह हर घर में फैमिली मेम्बर, चाहे वो कम क्रिकेट खेले हों या ज़्यादा खेले हों या ना खेले हों, उनका इंटरेस्ट हो, तो लेकिन वो इसी तरह का ये एक क्रिकेट इज़ द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान विच गैदर्स एवरीवन टुगेदर एंड गिव्स द हेल्दी वाइब्स और जेल टुगेदर फैमिली करने में। वरना शायद महीने गुजर जाते होंगे कि साथ बैठ के खाना नहीं खाते होंगे, ये चाय या पानी या उस किस्म की चीज़ें, लेकिन वो दिन ऐसा होता है। क्रिकेट इज सच अ बॉन्डिंग फोर्स इन पाकिस्तान विच इज़ समथिंग ग्रेट। और इसके लिए पाकिस्तान के बेतहाशा प्लेयरों की अनथक मेहनत है और उनका खून पसीने से आज पाकिस्तान का जो स्टैचर है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट में वो बहुत बड़ा नाम है। एंड प्रॉब्ली इट इज़ द ओनली स्पोर्ट एंड गेम लेफ्ट नाउ विच इज़ कमेंडेबल। जितनी भी तारीफ़ करी जाए उसके लिए गवर्नमेंट ने, प्लेयरों ने, बोर्ड ने, बहुत लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं टू बिकम अ फोर्स टू रेकन विथ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट के ऊपर फैमिलीज टुगेदर होती हैं, रोड खाली हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये तमाम आपके यहाँ भी सलीम जाफ़र साहब थे, एक टेस्ट क्रिकेटर थे, वो बहुत अच्छे, उनके व्यूज़ भी थे भाई। हाँ बिल्कुल। कुछ शॉट्स पे तो उन्होंने पहले बता दिया कि ये होगा, मतलब अपने अपने अंदाजे से। जहाँ जब वहाँ पे ये बात हो रही, जाहिद अहमद साहब भी थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पीआईए के, और भी दूसरे लोग थे। हम उन प्लेयरों के साथ उस कैंप में रहे, जैसे जाहिद या मैं, जब पीआईए कोर्ट्स के अंदर हम रहते थे तो डैडी उसके अंदर बातें करते थे, बताते थे, अवेयरनेस देते थे, हाउ टू सी बिहाइंड कर्टन्स और इस पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इस पिच पे क्या होगा, दूसरी टाइप की पिच पे क्या, अब बैटिंग में क्या करना है, कब फॉलो ऑन देना है नहीं देना, इस किस्म की बातें। तो आप ये वो सारा लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर हम इमरान खान साहब के साथ, सलीम जाफ़र, हम काफ़ी अर्सा साथ खेले, तो वहाँ से भी फिर बहुत सी चीज़ें सीखी। और फिर ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम देम दूसरे पाकिस्तान के भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियाँदाद साहब, वसीम अकरम एंड ऑल। तो ये और फिर अगेंस्ट जो हमारे होते थे वो भी, जब हम इंटर मिक्स होते थे एक दूसरे के साथ, मे बी एट एयरपोर्ट्स और आउटसाइड ग्राउंड, तो ज़रूर एक्सचेंज ऑफ वर्ड से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस से जो हम बातें करते रहे, अपार्ट फ्रॉम लास्ट मैच यस्टरडे का जो हुआ था, वो उसके अलावा ये कि ज़्यादातर वी यूजुअली फॉल ऑन द राइट साइड। और जो होता है मैच में बाद में, तो उस किस्म की चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। आप अच्छे प्लेयरों के साथ उठे बैठे हों तो एटलीस्ट यू गेट टू नियर दैट स्पॉट व्हाट दे हैव अचीव्ड। अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो यू वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड समवॉट नियर दैट स्पॉट प्लेस, या स्ट्रेचर तो नहीं, लेकिन ये कि स्पॉट तो कह सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कल के हवाले से कि शोएब भाई जो है वो स्पेस, जो एक एरिया होता है ट्विटर का, उस पर भी आप काफ़ी देर लगे रहे, तकरीबन 45 मिनट आपने स्पेस में गुजारे।
हाँ वो ये है कि हमारे दोस्त हैं तौफीक रियाज, वहाँ न्यूयॉर्क में होते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत और वो बार बार ये कहते हैं, इन्होंने ट्विटर जो है 2010 में अपने आप को लेके आए, लेकिन स्टार्ट इन्होंने 2021 में किया है, और वो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया ना, इट्स अबाउट टाइम यू शुड गेट इनटू ट्विटर, और ये तमाम चीज़ें हैं विच विल हेल्प यू एंड लॉट मोर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने भी कहा कि हाँ व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। तो इस तरह फिर मैं उसमें आया, और फिर अब स्पेस के इनके इंटरेक्शन होते हैं, तो उसमें पूरी दुनिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सारे सब लोग आपस में बात करें, दे हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट क्रिकेट, तो वो फिर हम टाइम टू टाइम वन बाय वन उसको ट्राई टू हाँ ये आंसर अच्छा है, ये अच्छा है, इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, बहुत अच्छा होगा। अब जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, मेरे ख्याल है वहीं से इंडिया की टीम काफ़ी नीचे चली गई थी, थोड़ी आधा मैच तो ऐसा लग रहा था उस वक्त हार गए। देखिए दो तीन चीज़ें थी, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो बैटिंग फर्स्ट, जिस तरह अगेंस्ट पाकिस्तान भी उनकी 2 क्विक विकेट गिरी, लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट गिरी, वही चीज़ फॉल कर रही थी इनके लिए भी, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बोल्ट ने जो स्टार्ट किया, तो उस वो ये लेंथ और लाइन वही, और बोल्ट ने ये भी कहा था, सऊदी ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जी उसी लेंथ और लाइन जो शाहीन आफरीदी ने रखी थी, और इस तरह, और वो बैक ऑफ द माइंड कि हम हमारी 2 विकेटें क्विक विकेट्स ना गिर जाएं, इस वजह से दे लुक वेरी स्विच्ड ऑफ। और जो मेरा अंदाज़ा था कि जो ले टाइम जो इनको मिला 6-7 दिनों का, उसमें रिकूप कर जाएंगे ये उस हार के बाद, लेकिन वो दे लुक एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑफ द इंडियन साइड। उनके जो बैट्समैन, फिर बैटिंग ऑर्डर उन्होंने बिल्कुल एक ऊपर किशन को ऊपर लाने के लिए, फिर नंबर 3 को भी चेंज किया, नंबर 4 कोहली खुद देर से आए कि शुरू में विकेटें गिरी तो मैं बचाऊंगा, लेकिन वो सारा सब वो बैकफायर करता चला गया। और उन्होंने देखे 2 चीज़ बहुत अच्छी की न्यूजीलैंड की टीम ने, उन्होंने उस मैच को याद रखा जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उन्होंने वो थोड़ी सी इससे लाइवलियर विकेट थी, और उस पर जिस तरह इंग्लिश बॉलिंग ने एक्सप्लॉइट किया सीम को, और शुरू के बैट्समैनों को बैफल किया ऑस्ट्रेलिया के, वो कमाल की बात ये थी कि उनको ज़रा भी इजी लेवरेज नहीं दी, आसानी कोई नहीं दी, टाइट लेंथ और लाइन और ऐसी जगह पे रखा कि वहाँ वो खेलते गए और उसी में वो आउट भी होते चले गए। वही चीज़ न्यूजीलैंड ने भी की, ये उससे कम सीम हो रहा था, शुरू से कम घास था जब शुरू पहला ओवर हुआ, लेकिन येट उन्होंने इतनी टाइट लेंथ और लाइन रखने की वजह से, और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शुरू में फील्डिंग, जो गैप्स बन रहे थे वो डाइव डाउन मार के वो नो रन दे रहे थे, सिंगल या डबल को इजी को वो वहीं, तो फिर उनको ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़ा, और फिर उठा के जो ऐसी जगहों पे मार के आउट हो गए, 2 डीप मिड ऑन और 2 डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, जो उनके शुरू के 4 बैट्समैन आउट हुए, वहाँ से दे हैड नो आंसर अगेंस्ट द न्यूजीलैंड बॉलिंग। तो ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म शो किया उन्होंने टोटली। बैटिंग तो चले उनकी जो उन्होंने शो परफॉर्मेंस दी, लेकिन स्कोर ही इतना कम था कि 1 से 2 पार्टनरशिप लगनी थी, तो वो स्कोर सरपास हो जाता। रोहित शर्मा से ही शुरू हो गया था, रोहित शर्मा ने जो शॉट खेला था पहली गेंद पे शॉट उन्होंने खेल दिया, वो कैच ड्रॉप हो गया। जी जी हाँ, वो बिल्कुल वो पूरा इट वाज ऑल प्लान्ड फॉर रोहित शर्मा के आते के साथ ही वनरेबिलिटी एस्पेक्ट, वैसे ही कोई भी बैट्समैन हो उसका ज़्यादा होता है, और बिल्कुल सेंटर उसके मुंह के करीब वो जो बाउंसर उन्होंने दी, और उन्होंने तकरीबन आँख हटाते हुए वहीं से इसको ऊपर खेलना पड़ गया, इसलिए कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट गुड अ बॉल, वेरी फर्स्ट डिलीवरी राइट ऑन द स्पॉट, राइट ऑन द मनी, और उसके ऊपर उनको वो बाउंसर को खेलना पड़ा, और वो कैच छूट गया। लेकिन ये कि उसके बाद थोड़ा सा वो उन्होंने 1-2 अपने स्ट्रोक खेले, एक चौका मारा पहले, फिर छक्का भी मारा इधर टांग के उसी ओवर में आउट भी हो गए, और फिर उसके बाद नेचुरली वो आउट हो गए। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड बॉलिंग के होमवर्क को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि किस तरह कौन सी लेंथ और कौन से बैट्समैन को वो क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लॉय के साथ उतर रहे हैं, और ये पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, और जितने यंगस्टर्स हमारे जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं वो ये उनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस है कि एक अच्छे बैट्समैन को उसकी, इसलिए कि शुरू में बैट्समैन इतना सेट नहीं होता,
और बाउंसर ऐसी चीज़ें T20 गेम में एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ कहीं करेगा, बॉल आगे होगी या बैक फुट पे होगी या यॉर्कर मारेगा इस तरह, और वो एकदम से वो पहली बॉल बाउंसर और बिल्कुल सर पे, और एम परफेक्ट पिच इनके का साथ भी था। किरदार, पिच आपको कैसी लगी? रुक के आ रहा था गेंद या इवन पिच थी? देखिए, दिखने में ऐसा लग रहा था कि मुश्किलात हो रही हैं इंडियन बैट्समैन को। उसका रीज़न ये था, वो मेंटली स्विच ऑफ आए थे खेलने के लिए। उनके कोई भी बैट्समैन के फेस से, एक्सप्रेशन से कोई एक्साइटमेंट या अचीव करने का कोई टारगेट, बिल्कुल बुझे हुए चेहरे थे। इवन शास्त्री का आप अगर फेस देख लेते तो ऐसा लगता है कि कोई पिछले 50 मैच हार के बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा उनका चेहरे के ऊपर सौरव नज़र आ रहा था। उसका रीज़न एक दो, जैसे आपने शुरू में बताया कि उनके कैंप के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डिस्टर्बिंग है, और जो कि फील हो रहा है कि जो उनके स्ट्रोक प्ले है बैट्समैनों का, ईगरनेस टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा या सिंगल डबल्स के ऊपर एक होता है, बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है कि यार ये कितना बैट्समैन अचीव करना चाहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज़ ऑल अलर्ट, 100% पॉजिटिव माइंडसेट। वो चीज़ें इनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। और जो जिस तरह स्ट्रोक प्ले खेला भी उन्होंने, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। और उनके ड्रेसिंग रूम का भी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल 12 बजे। ड्रेसिंग रूम में क्या दो पोल्स हैं, कोहली एंड शर्मा, ऐसा लगता है आपको? कोहली एंड शर्मा शास्त्री? नहीं, कोहली रोहित एंड रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा के लिए बहुत सा उनकी आउटसाइड फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि जो उसको कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन इन बनाया जाए, और वो डेफिनेटली वो अपनी जगह। और रोहित शर्मा अकेला नहीं होगा, उसके साथ जो दूसरे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, या इवन शास्त्री भी अगर वो कैरी ऑन इसके बाद भी अगर करता है, वो तो राहुल द्रविड़ आ जाएंगे। हाँ, तो वही बात है कि इस वजह से कुछ ना कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग एक पेज पे नहीं है, लेट्स पुट इट दिस वे। वो इन सिंक नहीं है, एक पेज पे नहीं है, और डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि अभी सरफेस नहीं हो रही, सामने नहीं आ रही, लेकिन आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम वो भी सामने आ जाएगी। और ये बात इसलिए कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस एक अच्छी टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अच्छी टीम जब थी ये बहुत आउटस्टैंडिंग, जब धोनी और रायना इनकी टीम के अंदर उस ऐसे स्पॉट पे आते थे कि 5 में से 3 इनिंग्स में उनसे एक्सपेक्टेशन थी। अब 1 से 1.5 इनिंग में ये पेंट और ये दूसरे एक दो नाम, पांड्या वगैरह, पांड्या तो लेट ऑर्डर, एक दो जो नए चेंजेस हैं उनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे एट द सेम टाइम। या तो उनकी परफॉर्मेंस आ रही हो, वो भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर वो उतना पोटेंशियल ही नहीं है, उस प्लेस 5 और 6 नंबर को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। वॉइड है उसके अंदर, गैप फील हो रहा है, वेटेज कम नज़र आ रहा है, और उसको उस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए उनको उस क्लास का एक प्लेयर नहीं मिल रहा। वो चैलेंजिंग सरफेस पे खेलना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है ये नए लड़के। बाकी आईपीएल जैसी अगर इंडिया में पिचेस होती हैं वो तो प्लेसेड विकेट्स हैं, तो प्लेसेड विकेट्स पे तो ऑल इज़ गुड, लेकिन अब चैलेंज आया सामने तो एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आप फिर वो ये बहाना नहीं डाल सकते वो उनकी टीम वाले, इसलिए कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस जो बिफोर द T20 कप स्टार्टेड, उसमें आईपीएल खेल के वहाँ सारे ये प्लेयर्स गए हैं, और उनके पास टाइम भी था, रेस्ट टाइम पीरियड भी उनको काफ़ी मिला। 17 तारीख से एक टेस्ट मैच कट हो गया इंग्लैंड और इंडिया का। जी हाँ, तो वो तमाम चीज़ें, ये सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जब आपका ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर के अंदर वाइब्रेंसी हो और कुछ मुश्किलात हों, अंडरस्टैंडिंग कम हो रही हो पहले की तरह, जिस तरह आके हंसते हुए आप इंसान एक नॉर्मल कंडीशन में इस तरह स्विच्ड ऑफ प्लेयर नहीं, मेंटली भी और फिजिकली भी वो दे लुक वेरी वीक। कोई भी इंडिया का प्लेयर के चेहरा बड़ा टेंस था सबका। जी हाँ, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं, ये मतलब ही है कि ये चीज़ें। चलें, न्यूजीलैंड ने भी पोजीशन हासिल कर ली है, एक जीत तो न्यूजीलैंड ने भी हासिल कर ली बड़ी टीम के खिलाफ। अब इंडिया का सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया को अब बाकी मैचेस तो जीतने ही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको
इंतज़ार करना होगा किसी दूसरी टीम का, क्योंकि अफ़गानिस्तान बड़ा अच्छा खेली कल। जी, अफगानिस्तान जो है इंडिया से बिल्कुल उनको जीतना पड़ेगा इंडिया को, इफ़ दे नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन वही बात है कि बहुत इफ्स एंड बट्स हैं और देखा जाएगा। चले, मैं तफसील से बात करूंगा अब ये अफ़गानिस्तान क्या कर रही है, अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया को क्या करना होगा, अपनी टीम को क्या किस तरह से तब्दील करना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे और आज का जो दूसरा मुकाबला है उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। हम इंडिया के मैच पर बात हमने की, अफ़गानिस्तान के साथ मैच जो है जो कल हुआ अफ़गानिस्तान का एक और टीम के साथ, उस पर भी हम बात एक बात पिछले जवाब में जो हम इंडिया और इंडिया के कैंप की बात कर रहे थे, मेरा अंदाज़ा है कि उनके कैंप में इस वक्त एक चीज़ ज़रूर बात हो रही होगी कि अगर और मगर की अगर शादी करा देते तो काश पैदा होता। क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल, तो वो काश जो है कि काश हम ये चीज़ें गलती अपनी सुधार लेते पहले इस टूर्नामेंट में आने से पहले, तो डेफिनेटली इनकी टीम में फ़र्क आता। काश ये इनकी गलतियां जो बोर्ड के दरमियान या प्लेयरों के दरमियान या कैप्टनसी के ऊपर ये सही कर ली जाती, तो ये होता है अगर और मगर की शादी का फायदा। तो मैं क्या कहूँ, अगर और मगर की शादी, पता नहीं अगर कौन है इसमें, मगर कौन है? नहीं, ये तो बस आप बस एक ये बात है सिर्फ कहने अच्छा, की। ये सिर्फ बात है, आपने एंजॉय नहीं किया? नहीं, मैं तो हैरान परेशान हूँ कि आप इस तरह की बातें भी करते हैं। नहीं, ये कहीं अच्छी जगह पे सुना था तो वहाँ मैंने इससे आगे रिलेट कर दिया। चलें, अच्छा, लेकिन अगर मगर की शादी अगर होगी तो अगले दौर में तो अब राहुल द्रविड़ आने वाले हैं, तो राहुल द्रविड़ क्या, कोहली पहले ही स्टेप डाउन कर चुके हैं कैप्टनसी से, तो कप्तानी आप कहाँ देख रहे हैं और उसके अलावा टीम मैनेजमेंट में क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, अगर द्रविड़ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि जिस तरह बोर्ड ला रहा है उनको, राइट, तो इसी तरह बोर्ड की कोशिश जो नज़र आ रही है इस वक्त, मीडिया भी और बहुत से आउटसाइडर्स और आउटसाइड कैंप से भी ये बातें कि जी कोहली की जगह कोहली नहीं होना चाहिए। कोहली को अपने, सचिन ने भी कहा कि या शायद किसी और ने, कि कंसंट्रेट उनको अपनी बैटिंग पे करना चाहिए। देखिए, अब काफ़ी टाइम ऐसा पीरियड आ गया है कि जहाँ कोहली की तरफ से वो कोई हीरोइक्स इतनी नज़र नहीं आ रही। इसी के एक बड़ा नाम है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमंग द टॉप परफॉर्मर हों उनकी टीम की तरफ से। तो बात ये है कि चांसेस हैं कि रोहित शर्मा ऐसे एक सिर्फ दूसरे प्लेयर नज़र आ रहे हैं कि जिनको कैप्टनसी दी जा सकती है, वरना तो और कोई तीसरा प्लेयर भी नहीं। आप बताएं कोई? नहीं, वो उसके पहले टेस्ट के कप्तान रहाणे, टेस्ट में कप्तानी की है रहाणे ने। हाँ, जिसपे वो जीत भी गए थे। कोहली की मौजूदगी में हारे थे, फिर कोहली वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से और रहाणे ने संभाला था और जीत गए थे। लेकिन मेरा भी ख्याल है कि कोहली थोड़ा एग्रेसिव भी हैं। अब इन मैचों के अलावा बात कर रहा हूँ, और उनका एग्रेशन आम मैचों में नज़र आता रहा है। वो इस दफ़ा सबसाइड हुआ था या फ्यूज़ हुआ लग रहा था, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद इसे कि एक कैप्टन होता है कि सिर्फ इशारों से कर रहा होता है और एक पूरा एनग्रॉस्ड होता है, इन्वॉल्व होता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी कुछ हैपनिंग जगह हो रही हो। तो बैटिंग की का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसने डेफिनेटली लूज़ किया है उसके अंदर, और कैप्टनसी अगर चली भी जाती है तो दैट वुडंट मेक एनी डिफरेंस, कोहली वुड रिमेन कोहली। और कैप्टनसी रोहित शर्मा या वहाँ से रैना को भी अगर टेस्ट में वहाँ वो दे दें और इसको यहाँ से करा लें रोहित शर्मा से कैप्टनसी T20 फॉर्मेट के अंदर, तो दैट शुडंट हार्म एनीवन रियली। एनीवे, अब पोजीशन ये है कि अफगानिस्तान इज़ एट द सेकंड स्पॉट आफ्टर पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था, वो कह रही हैं कि मैं तो यूके से आ रही हूँ अब मैच देखने, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तो वो इस तरह की अब सिचुएशन हो गई, इंडिया को हरा सकता है अफगानिस्तान। दिस इज़ द फील इन देयर कैंप। मैंने जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, तो जब मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर ये पाकिस्तान मैच जीता तो बहुत मुश्किलों से जीतेगा, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायबॉलिक किस्म की परफॉर्मेंस आई थ्रू आसिफ अली, वरना वो पाकिस्तान मैच अगर वो पहले हिट के ऊपर आउट हो जाते
तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पीछे रिमेनिंग बैट्समैन 2 ओवर के अंदर 24 रन उस प्रेशर के अंदर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो एक जनरल कंसेंसस भी यही है तमाम लोगों का कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर पाकिस्तान के सामने वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो वाई नॉट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया अपने नाम के लिए डेफिनेटली इस मैच में खेलेगा। अगर उनको पता है कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लीक किस्म का सिचुएशन हो गई है उनके लिए, बट स्टिल एक मैच जो अफ़गानिस्तान से है वो उसमें वो इनफैक्ट दे कैन नॉट टेक द नेक्स्ट ऑफ द मैचेस एनी ईजियर। एक आराम से नहीं खेल सकते, फुली कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। उनके टॉप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इट वोंट बी एन ऑर्डिनरी मैच लाइक वॉक इन द पार्क वाला नहीं है सिचुएशन। तो वही बात है कि उनको अच्छा तो खेल के दिखाना ही है और जीतना भी है। अफगानिस्तान का रन रेट है +3। जी +3, पाकिस्तान का रन 364 है रेट, शायद। पाकिस्तान का रन रेट है +1, बाकी तो सब नेगेटिव हैं। इंडिया अगर तीनों मैच जीत भी जाता है तो न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा अफगानिस्तान को, तब कहीं जाके चांस बनता है। जी बिल्कुल, वो बहुत अभी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन वही बात है कि गेम अच्छा होगा, एक्सपेक्टेड भी है। वो अगेन वही बात है कि वो इतना आसानी से नहीं जीतेंगे। इफ्स एंड बट्स है तो काश पैदा नहीं होगा यहाँ पे। तो वही आपको पसंद आया लगता है। मैं अभी तक वही हूँ। तो बात मैच अच्छा होगा और जीत सकता है अफगानिस्तान। इसलिए नहीं कि इस वक्त इंडिया की टीम बहुत बुरा खेल रही है, उनका मेंटली स्विच ऑफ नज़र आए। वो प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, वो टीम इस वक्त हैपनिंग है, बबलिंग विद कॉन्फिडेंस है। तो ये तमाम चीज़ें एक फ्यूल इंजेक्शन की तरह होता है जब टीम के अंदर एक अर्ज हो, मतलब एक समझ आ जाए कि हम वर्ल्ड बीटर्स हैं, अच्छी टीम को हम हरा सकते हैं। अभी उनको सिर्फ बैक टू बैक 2 बड़ी टीमों से विन की ज़रूरत है। इस मैच में नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ, या इसी टूर्नामेंट में मे बी बड़ी टीमों से जब आप खेल के जीतते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर आपके अंदर आ जाता है, यू फील स्ट्रॉन्गर एट द नीज, और फिर आपका जो विजन है वो कुछ और तरीके से सोचता है। अभी उनका विजन में वो विन अचीव करना है। जब एक दफ़ा अचीवमेंट मिल जाएगी बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो फिर इस तरह टीमें या प्लेयर्स 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर। तो उसके लिए वो मेहनत इनको कंटिन्यूसली करनी ही पड़ेगी। अब दूसरे ग्रुप में अगर देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 2 बड़ी टीम्स हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ये दोनों जो बांग्लादेश तो बहुत नीचे आ गई है। श्रीलंका ने आज मैच फिर खेलना है एक, लेकिन वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड उस ग्रुप की टॉप टीम है। अब बिल्कुल देखिए, वैसे देखा जाए अच्छी टीमों में वीक लिंक कौन कौन सी टीमें हैं, तो उसके अंदर बांग्लादेश का भी नाम आएगा और श्रीलंका का भी आएगा। हालांकि श्रीलंका के पास फिर भी ऐसे कुछ परेरा जैसे और मेरे ख्याल चंदीमल तो पहले रहे हैं ना, नहीं दूसरे अभी नाम जो उनके जो मेन जो 2-3 ऐसे प्लेयर हैं कि जो, और वो देखिए क्रिकेट बहुत कितना करेक्ट आके खेलते हुए नज़र आते हैं। वो बहुत और स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, और उनकी तरफ से गेम ऑफ प्ले में ब्यूटी नज़र आ रही होती है। ऐसे नहीं कि आगे बस क्रॉस बैटेड शॉट मार रहे हैं, बड़ा कॉपी बुक क्रिकेट भी उनके जो स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलती उनकी टीम रही है, वर्ल्ड बीटर्स रहे, वर्ल्ड कप होल्डर हैं। तो वो तमाम चीज़ें उनके टीम फ्लैग के साथ अटैच हैं, तो उसको कैरी ऑन करने के लिए वो सारी सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब से संगकारा वहाँ से मिसिंग लिंक है, जयवर्धन और ये सारे मिस, जब नेचुरली एक टाइम आता है हर टीम पे, जब वैक्यूम आता है, कोई बड़ा प्लेयर चला जाता है, तो उसको उस गैप को वॉइड को फिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। उनका स्ट्रक्चर, क्रिकेट स्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो धीरे धीरे कोई ना कोई ज़रूर एक मास्टर बैट्समैन ज़रूर लेके आ जाएंगे कुछ टाइम में। और वो जब परफॉर्मेंसेस करेगा बड़ी टीमों के, जो मैं पिछला जवाब दे रहा था, तो फिर जब एक दफ़ा नाम आ जाता है तो फिर आपको सब चीज़ें नीचे नज़र आती हैं कि मैं ऊपर हूँ,
और बाकी सारी चीज़ें मुझसे ऊपर नीचे हैं। अभी वो सारी जो बॉलिंग या टीमें जो अपकमिंग प्लेयर है उसको हर चीज़ ऊपर नज़र आती है, और फिर जब एक दफ़ा परफॉर्मेंसेस आ जाएं बड़ी टीम के अगेंस्ट, कोई बड़ी सेंचुरी कर ले मुश्किल वक्त के अंदर, मुश्किल विकेट में, तो कॉन्फिडेंस लेवल 3-4 सीढ़ी एट अ टाइम आप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये क्रिकेट की ब्यूटी है। और उनके क्रिकेट बोर्ड के हालात भी ठीक नहीं रहे, काफ़ी सियासत वहाँ पर भी होती रही है, काफ़ी लोग बैन भी हुए हैं। जयसूर्या को बैन किया और भी बहुत सारे प्लेयर्स को बैन किया। वहाँ राणा टूंगा एक पॉलिटिशियन है। अब राणा टूंगा, आपको पता है, राणा टूंगा अजीम कैप्टन जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है जी, बहुत खेले हमारे अगेंस्ट। हाँ, वो पॉलिटिशियन है इस वक्त। तो वो तो पॉलिटिकल एंगल से भी देखते हैं ना चीज़ के कहाँ पॉइंट स्कोरिंग कर सकूँ मैं, तो इस तरह भी होता है वहाँ पे। बिल्कुल, राणा टूंगा हैज़ बीन अ ग्रेट बैट्समैन। पूरा उन्होंने जब वर्ल्ड कप 96 का जितवाने में उनका मेजर रोल रहा, उससे पहले भी उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्कोर किया। ऑल्दो ऑन द हैवियर साइड थे, लोग उनके अगेंस्ट बात करते थे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि किस कैलिबर के व्हाट मेटल ही वाज मेड ऑफ। तो अरविंदा के साथ उनका कॉम्बिनेशन वाज अमेजिंग, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलना। तो अब वो जैसा आपने बताया ऑफ कोर्स कि वो पॉलिटिक्स में है, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में है तो इन्फ्लुएंस क्रिकेट की तरफ ही इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्रिकेट। डेफिनेटली वो होगा, और उसकी बेटरमेंट के लिए आई एम श्योर वो अपना टाइम भी लगाते होंगे और कर रहे होंगे ये काम। लेकिन प्लेयर अपने आप तो नहीं पैदा होते, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है। चले हम दुआ करते हैं, वो भी ख्वाहिश तो रखते होंगे राणा टूंगा इमरान खान साहब की उरूज को देखते हुए कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अगर वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर तो क्या ही आपके दिल दिमाग में एक चीज़ हो तो वो अचीवेबल भी होती है। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक और लेता हूँ, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पोजीशन पर भी हमने बात की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन भारत की पोजीशन काफ़ी नाजुक है। अफगानिस्तान इज़ कमिंग अप विद अ पर्पस। श्रीलंका पे हमने बात की, और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी शोएब भाई हालात ज़रा उनकी टीम के भी ख़राब हैं, उनके मुल्क के जो शायकीन हैं वो भी बहुत जज्बाती हुए हैं। और अब मैंने ये सुना है कि टीम में तब्दीली तो होगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी वो तब्दील करने के दर पे है। देखिए, आपको एक दफ़ा आपने टीम सेलेक्ट कर ली, चाहे वो कोचेस की हो, चाहे वो प्लेयरों की हो, मैनेजमेंट की कंप्लीट हो, उसमें ये चीज़ें, इसका मतलब आपको पहले ही ट्रस्ट नहीं था। बिल्कुल, आपको एक दफ़ा फुली यू गॉट टू पुट योर फुट डाउन एंड ट्रस्ट समबडी उसकी एबिलिटी पे, इसे कि आप ना उसका बल्ला पकड़ सकते हैं या उसके दिमाग में नहीं जा सकते। अगर आप नहीं ये कर सकते तो यू नीड टू ट्रस्ट समवन। तो जब आप एक दफ़ा उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो प्लेयर हो, मैनेजमेंट का कोई हिस्सा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको आपको लेके चलना पड़ता है। एक एक मैच में या दो दो मैच के अंदर अगर आप असेसमेंट करेंगे तो क्रिकेट में कभी भी टीमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फर्मनेस नहीं आएगी, सॉलिड ग्राउंड नहीं बन पाएगा। प्लेटफॉर्म आपको बेस आप उनको अच्छा दें, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर दें, और फिर यू गॉट टू लेट देम प्ले। इस तरह आप दो मैच हार गए या अच्छा नहीं किया, इसका मतलब ये प्रेशर नहीं सस्टेन कर सका या बॉल अच्छी पड़ी, अब वो चीज़ें फिर ओवरलुक सब कर लेते हैं कि जी इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। तो इसका मतलब आपने उन प्लेयरों को सेलेक्ट जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया उसमें आपकी गलती है। अगर कोचेज आपने अच्छे नहीं किए तो इसका मतलब आपकी गलती है, रादर देन हम जी अब ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अब हम ये ओवरनाइट चेंजेस जल्दी में रिजल्ट चाहिए होता है। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों के माइंडसेट एक ही जैसे हैं। भारत में भी इसीलिए ये चीज़ें, अब देखें, टीम को बनने में टाइम लगता है, प्लेयर को स्ट्रांग होने में, अपना मनवाने में नाम टाइम लगता है। तो ये चीज़ें अगर आप ओवरनाइट हर कुछ दो या हर टूर्नामेंट या हर सीरीज़ के बाद चेंज करना शुरू करने का सिर्फ दिल दिमाग में ही आ जाए तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, और फिर उसमें सोचते हैं यार उसको ले आओ, फिर वो बात बिकरिंग शुरू हो जाती है, और फिर
दूसरे नाम आना सरफेस हो जाते थे कि बात तो निकल ही हाँ, आती है। बिल्कुल सही। इस तरह फिर फर्मनेस नहीं आती अच्छा, है ऑफ कि- द कफ मैं बताऊं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द ग्रेट क्रिकेटर हिमसेल्फ, उसकी उनकी मुलाकात हुई है डेविड गावर और विव रिचर्ड से। आज अच्छा। उन्होंने मुलाकात की, अच्छा, इस्लामाबाद आए हुए हैं wonderful. दोनों। That's good news. तो क्या बातें हुई होंगी, बस जल्दी जल्दी बता दें। एक क्रिकेटर टू क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, डेफिनेटली उन्होंने ये पूछा होगा कि वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड की क्या प्लस पॉइंट्स हम अचीव कर सकते हैं, हमारे वीकनेसेस, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो इस किस्म की आई एम श्योर हुए होंगी, बात आएगी सामने, हम इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम हाँ, में डिस्कस नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का और विव रिचर्ड्स का। तो जो कमराडरी है वो मैंने खुद देखी है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या बातें हुई होंगी, क्या मैं तो फील ही कर सकता हूँ ये चीज़ के इतना बड़ा खिलाड़ी आमने सामने जब आएगा दूसरे मुल्क के बड़े खिलाड़ी से, तो क्या बात होगी। पाकिस्तान का मुकाबला अब होगा कल स्कॉटलैंड से, उस पर भी हम बात करेंगे। और बाकी जो मुकाबले चल रहे हैं उस पर तो हम अपना तबसरा शुएब भाई के ज़बानी आप तक पहुंचाते रहते हैं। शाम में भी हमारा एक प्रोग्राम होता है, उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं आपसे। खुदा हाफिज़।